नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक कहानी लाए हैं। इस कहानी में ये बताया गया है कि किस प्रकार संत कबीरदास ने बादशाह सिकंदर लोदी का अहंकार नष्ट किया। कबीरदास जी महान संत और समाज सुधारक थे। संत कबीरदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के काशी जिले में हुआ था। उनका संबंध एक जुलाहा घराने से था। इस कारण वह कपड़ा बुनने का काम किया करते थे। उस समय बादशाह सिकंदर लोदी दिल्ली के तख्त पर बैठा था, जो कट्टर मुसलमान था। वो तलवार की नोक पर छोटी जाति के लोगों को मुसलमान बना रहा था। इसलिए बनारस में छोटी जाति वाले सभी लोग धीरे धीरे मुसलमान बन चुके थे। उनमें से कबीर जी का परिवार भी, जो हिंदू था, सिकंदर लोदी के डर से वह भी मुसलमान बन गया। कबीरदास जी बचपन से ही राम के उपासक थे और उनके गुरु श्री रामानंद स्वामी थे, जिससे उन्होंने राम नाम का मंत्र लिया। कबीर जी एक निरंकार प्रभु की पूजा किया करते थे। उस समय काशी, जिसे बनारस भी कहते हैं, उसमें ऊंची जाति वाले ब्राह्मणों का बहुत बोलबाला था। वे छोटी जाति वाले लोगों को मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं देते थे। उन्होंने लोगों को अंधविश्वास, पाखंड और वहमों में डाल रखा था। कबीरदास जी मुसलमान होने के बावजूद सारा दिन राम नाम का जप किया करते थे। धीरे धीरे उनके मन में राम नाम की लगन बढ़ती ही गई और वे प्रभु की भगत बन गए। वे राम नाम के भजन खुद लिखकर गाया करते थे, जिन्हें सुनने के लिए दूर दूर से लोग उनके पास आ जाते थे। धीरे धीरे कबीर जी की प्रसिद्धि पूरे काशी में फैलने लगी। ढेरों श्रद्धालु उनसे जुड़ते गए। मौलवी, काजी और काशी के ब्राह्मणों से उनकी प्रसिद्धि देखी न जा सकी। मौलवी काजी कबीर जी से बैर इसलिए रखते थे कि कबीर जी मुसलमान होने के बावजूद राम नाम जपते थे। ब्राह्मण व ऊंची कुल के हिंदू कबीर से ईर्ष्या इसलिए किया करते थे क्योंकि कबीर जी छोटी जाति होने पर भी सभी धर्म के लोगों को एक ही ईश्वर की भक्ति पर जोर दिया करते थे और अपनी लिखी वाणी के माध्यम से जाति पात का फर्क मिटाने को कहते थे। इसलिए काजी, पंडित और मौलवी जैसे लोग लगातार कबीर जी के खिलाफ ढेरों षड्यंत्र रचने लगे। एक बार की बात है, काशी में गंगा स्नान करने हजारों लोग इकट्ठा हुए। वहीं सैकड़ों महात्मा, संत और महंत आए हुए थे। संत कबीर जी भी गंगा स्नान करने अपने श्रद्धालुओं के साथ वहां पहुंच गए। कबीर जी ने तब एक शब्द का उच्चारण किया, नर मरे नर काम न आवे, पशु मरे दस काज सवारे। अपने कर्म की गत में क्या जानू मैं क्या जानू। बाबा रे रहाओ हाड़ जले, जैसे लकड़ी का तूला केस, जले जैसे घास का पूला। कहो कबीर तब ही नर जागे, यम का डंडा मूड मिलागे। कबीर जी ने सारी संगत को संबोधित करते हुए कहा कि जब कोई मनुष्य मरता है तो उसका शरीर किसी काम नहीं आता, वह मनुष्य जलकर राख का ढेर बन जाता है। पर जब कोई पशु मरता है, उसका शरीर कई काम संवारता है। कबीर जी ने कहा, प्रभु तूने यह अजीब सा खेल रचाया है। मैं तेरी शक्ति को नहीं जान सकता। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मौत आने से इस शरीर की हड्डियां लकड़ी के ढेर की तरह जल जाती है और बाल घास के ढेर की तरह जल जाते हैं। जिस शरीर का बाद में यह हाल होना है, उस शरीर पर मैं सारी उम्र ऐसे ही गर्व करता रहा। कबीर जी बोले, हे प्रभु, सच तो यह है कि मनुष्य इस मूर्खता से तभी जागता है जब मौत का डंडा उसके सिर पर आ बसता है। इस तरह जब कबीर जी ज्ञान की चर्चा कर रहे थे तो उनके पास ढेरों लोगों की भीड़ देखकर काशी के पंडित कबीर जी का विरोध करते हुए बोले, कबीर, तेरे यहाँ आने से देवताओं की यह नगरी गंगा में गर्क हो जाएगी। तू शूद्र होते हुए कैसे लोगों को उपदेश दे सकता है। असल में संत कबीरदास जी अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड और किसी व्यक्ति विशेष की पूजा के सख्त ही विरोध थे। उन्होंने सभी लोगों को एकता के सूत्र में पिरोना चाहा और एक ईश्वर की भक्ति पर जोर दिया। जो ऊंचे वर्ग के ब्राह्मणों को रास न आया। ब्राह्मणों ने तब गुस्से में भरकर मौलवियों, काजियों को भी अपने साथ मिला लिया, क्योंकि कबीर जी हिंदू मत और मुसलमान मत का खंडन करते थे। उनका कहना था कि राम और खुदा एक ही हैं, इसलिए उस एक ईश्वर की भक्ति करो। कबीर जी से सभी ब्राह्मण और मुसलमान काजी तंग आ चुके थे। उन्होंने यही हल निकाला कि बादशाह सिकंदर लोदी से कहकर क्यों ना
कबीर जी को मरवा दिया जाए। उन दिनों काशी में दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी आया हुआ था। वह एक कट्टर मुसलमान होने के साथ साथ कानों का भी कच्चा था। सभी पंडित और काजी राजा के पास आए और संत कबीर दास के बारे में इतना भड़काया कि राजा गुस्से से लाल पीला हो गया। बादशाह ने सबको आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करो, कबीर को मैं देख लूंगा। बादशाह ने अपने सिपाहियों को कबीर जी को लाने के लिए भेजा। सिपाहियों ने कबीर जी को बादशाह का हुक्म सुनाया कि तुम्हें बादशाह ने बुलाया है। बादशाह तुमसे बहुत नाराज हैं। जैसे हो वैसे ही चलो। हुक्म सुनते ही कबीर उठ खड़े हुए और सिपाहियों के साथ चल दिए। बहुत से लोग भी कबीर जी के साथ चल पड़े। कोई कहता बादशाह लोदी बहुत ही क्रोधित है, कबीर जी आपको जान से मरवा देगा, तो कोई कहता कबीर जी को काशी से बाहर निकलवा देगा। कबीर जी ने सभी को शांत करते हुए कहा, राम का स्मरण करने को कहा और बोले, आप सब डरो मत, यह मेरे राम का ही हुक्म है। इस तरह आत्मा को दृढ़ करते हुए कबीर जी बादशाह लोदी के सामने हाजिर हुए। उन्होंने बादशाह को सलाम नहीं किया और चुपचाप राम नाम का स्मरण करते रहे। बादशाह ने देखा कि मुसलमान होकर भी कबीर जुलाहे ने सलाम नहीं किया। दूसरा, वे राम का नाम जप रहा था। उसने सोचा, इतना बड़ा काफिर कौन हो सकता है? यह तो सच में मृत्यु के काबिल है। इसको जीवित कैसे छोड़ा जा सकता है? इसको दंडित करना ही ठीक होगा, नहीं तो नए बने मुसलमान भी इनको देखकर बिगड़ जाएंगे। बादशाह क्रोध में आकर लाल पीला हो गया और कबीर जी से बोला, पंडित और काजियों की शिकायत है कि तू हिंदू और मुसलमान धर्म के विरुद्ध प्रचार करता है। तू लोगों को गुमराह करने के लिए कविता गाता है, प्राचीन परंपराओं और धर्मों के विरुद्ध लोगों को गुमराह कर रहा है। क्या यही सही है? इसके साथ ही तुमने मुझे सलाम भी नहीं किया। कबीर जी तब बड़ी विनम्रता से बोलते हैं, हे बादशाह, मैं किसी के विरुद्ध नहीं हूँ। जो पंडित और काजी भोले भाले लोगों को धोखा देने की बात करते हैं, मैं केवल उन बातों के विरुद्ध हूँ। मैं पाखंडों, आडम्बरों, भ्रमों के विरुद्ध हूँ, चाहे वह पाखंड इस्लाम का हो या हिंदू धर्म का हो। मैं लोगों के भले की बात करता हूँ। कबीर जी ने कहा, बादशाह, मैं आपको सलाम इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं केवल अपने राम को अपना बादशाह समझता हूँ। मेरा राम जगत का बादशाह है। कहते हैं तब सिकंदर लोदी ने फिर कबीर से पूछा कि तेरा धर्म क्या है? कबीर जी बोले, दोनों धर्मों से न्यारा राम का नाम जपना और मानवता से प्रेम करना ही मेरा धर्म है। यह सारा जगत राम की रचना है। वो राम जो घट घट में समाया है, वही सबका रक्षक है। बादशाह ने तब गुस्से में आकर कहा, तुम बहुत बिगड़े हुए हो। मुसलमान होकर भी राम का नाम लेते हो। तुम्हारी यह सोच खतरे का संकेत है, इसलिए तुझ जैसे काफिर को पानी में डुबोकर मार देना चाहिए। बादशाह के विरुद्ध बगावत करने की यही तुम्हारी सजा है। ऐसा हुक्म सुनकर कबीर जी जरा भी न डरे, बल्कि उनके चेहरे पर खुशी का लहर था। कबीर जी ने कहा, सुनो बादशाह, वह प्रभु खुद अग्नि है और खुद ही हवा भी है। अगर उस प्रभु ने किसी को जलाना हो तो कोई उसे बचा नहीं सकता। मनुष्य का जीवन और मृत्यु किसी इंसान के बस में नहीं है। जिसको अपने जीवन का अंत नहीं पता, वो किसी को मारने का यत्न कैसे कर सकता है? अगर राम का स्मरण करते हुए मर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आत्मा में तो पहले ही राम का वास है। कबीर बोले, हे बादशाह, अगर मेरे मालिक राम ने मुझे बचाना है तो वह बचा ही लेगा। तो बादशाह सिकंदर, जो तेरे मन में आए सो कर, आखिर बंदा तू भी तो राम का है। बादशाह क्रोधित होकर हुक्म दे डाला कि कबीर को जंजीरों से बांधकर गंगा में फेंक दिया जाए। हमारे राज्य में ऐसे जीव का चलना बोलना खतरे का संकेत है। कबीर काफिर है। कहते हैं उसी पर बादशाह के सिपाहियों ने कबीर दास जी के हाथ पैर लोहे के जंजीरों में से कसकर बांध दिया। बंधे हुए हाथों और पैरों में से एक छड़ी डालकर कबीर दास जी को ऐसे उठाकर गंगा किनारे ले गए जैसे मृत पशु को उठाते हैं। वहाँ मौजूद पंडित, मौलवी और काजी बड़े खुश हुए और जोर जोर से हंसने लगे। दूसरी तरफ कबीर दास के भक्तों के घर तो मातम ही छा गया। जो सुनता वे गंगा के किनारे और दौड़ पड़ता। तमाशगिनों की भीड़ में नेकी और बदी का अखाड़ा रच गया। हजारों लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। बादशाह भी वहाँ आ पहुँचा। उस समय गंगा बड़े उफान पर थी। अचानक काली घटा छा गई और पंडित, बादशाह जैसे लोग गंगा का बहाव देखकर बड़े प्रसन्न हुए कि कबीर शीघ्र डूबकर
मर जाएगा और फिर कोई उसका नाम नहीं लेगा। कहते हैं जल्लादों ने कबीर जी को उठाकर नाव में रख दिया। नाव की रस्सियां खोलकर गंगा के बीचों बीच कबीर जी को फेंक आए, जहाँ पानी बहुत गहरा और तेज गति से चल रहा था। गंगा में गिरते ही कबीर जी के मुख से निकला राम तेरा आसरा, तो उनके हाथ पैर जंजीर अपने आप खुल गए और वे लहरों के साथ गंगा के किनारे आने लगे। वहाँ खड़े लोगों ने अचानक देखा कि कबीर दास पानी की लहरों पर ऐसे बैठे हैं जैसे धरती पर आसन लगाकर बैठे हों। ऐसा दृश्य देखकर उनके श्रद्धालु तब बड़े हैरान रह गए और जोर जोर से धन्य कबीर कहने लगे। कबीर जी तो बच गए, लेकिन जो जल्लाद कबीर जी को डुबोने गए थे वे खुद नाव के डूबने से पानी में डूब गए। वहीं सिकंदर लोदी कबीर जी को पानी में डुबोने के बाद अपने महल लौट गया। अभी वह महल में पहुंचा ही था कि उसको खबर मिल गई कि कबीर बच गया। वो हरि भजन करता हुआ काशी के बाजारों में घूम रहा है। सारा शहर कबीर का गुणगान कर रहा है। ऐसा बात सुनकर बादशाह के होश उड़ गए। बादशाह सोचने लगा, एक दिन ऐसा न हो कि वे मेरे बादशाहत भी गर्क कर दे। ऐसा व्यक्ति को किसी की भी हालत में खत्म करना ही होगा। राजा ने उसी पल कबीर जी को फिर बुलावा भेजा। राजा के सिपाही कबीर जी के पास जा पहुँचे, जहाँ एक चौक में कबीर जी शब्द गायन कर रहे थे। सिपाहियों ने कबीर जी को घेरे में लेकर बोला, तुम्हें बादशाह ने बुलाया है। कबीर जी ने बोला, बादशाह के मन में जो आए सो कर ले। कबीर उससे नहीं डरता। बादशाह टस से मस्त न हुआ। अहंकार में भरकर उसने हुक्म दे डाला कि कबीर को उतनी देर तक न छोड़ा जाए जब तक वह राम नाम लेना छोड़कर मुसलमान नहीं बन जाता। ऐसा हुक्म सुनकर सभी लोग निराश हो गए। काशी में फिर से हाहाकार मच गया। दूसरी तरफ ईर्ष्या करने वाले लोग खुश हो गए। जबकि दरबार में खड़े कबीर जी बेखौफ खड़े थे। उन्होंने आज भी बादशाह को सलाम न किया। यह देखकर राजा और भड़क गया और कहा, तुम सच्चे मुसलमान बन जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तुम्हारे सारे परिवार को क्रूर यातनाएं दूंगा। तू पहले जादू के बल से बच निकले हो, पर अब तुम आग में जला दिए जाओगे। कहते हैं तब बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दे डाला कि लकड़ियां इकट्ठी करो और उस पर कबीर जी को बिठाकर जला दो। पानी से तो यह बच गया, पर अब आग से कैसे बचेगा। राजा ने सेवकों को सख्त हिदायत दी, इस बार अगर कबीर बच गया तो तुम्हारी जान नहीं बचने वाली। तब सिपाहियों ने कबीर जी को लकड़ियों के ढेर के ऊपर कबीर जी को बिठा दिया। कबीर जी के नीचे और ऊपर लकड़ियां ऐसी गई जैसे कबीर जी पर लोग सिधार गए हों और चारों तरफ लकड़ियों के आग लगा दी गई। ऐसा दृश्य देखकर लोग तड़पने लगे। उनका विश्वास डोलने लगा, परंतु कबीर जी को पूरा विश्वास था कि अगर उसके राम ने उन्हें पहले नहीं मारने दिया तो अब भी वह प्रभु उन्हें बचा लेगा। धीरे धीरे सारी लकड़ियां राख की ढेर बन गई। जल्लाद दूर खड़े देख रहे थे कि क्या कबीर इस बार फिर अग्नि से बाहर निकल पाएगा। कहते हैं करीब 3 घंटे तक आग जलती रही। सिपाहियों को लगा अब तो सब राख का ढेर हो चुका होगा, कबीर भी मर चुका होगा, उसकी हड्डियां जलकर राख बन गई होंगी। उसने सोचा अब पानी डालकर इस राख को गंगा में फेंक देना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने पानी डालकर राख को ठंडा किया। चिता को ठंडा करके जब टटोला गया तो राख के बीच से कबीर जी जिंदा निकले। उनके ना तो कपड़े ही जले थे और ना ही खड़ाऊ जली थी। यह कितना बड़ा चमत्कार था। यह सब देखकर वहाँ खड़े लोग राम का जयकारा लगाने लगे। इतिहास में दर्ज है कि चिता से निकलते ही कबीर जी का चेहरा ऐसा चमक रहा था जैसे आग से सोना निकलकर चमकता है। वे सचमुच भगवान का रूप हो चुके थे। दोनों परीक्षा में उन्हें प्रभु ने बचा लिया था। इस घटना का जिसको भी पता लगा वह कबीर जी के दर्शन करने आने लगे। दूसरी तरफ काशी के कोतवालों को और जल्लादों को बादशाह का सख्त हुक्म था कि कबीर नहीं बचना चाहिए। कोतवाल को भी डर था कि बादशाह कबीर के बचने पर हमें ही ना मरवा डालें। इसलिए उन्होंने कबीर जी को फिर से गिरफ्तार करके जंजीरों में बांधकर एक मस्त हाथी के आगे फेंक दिया। वो लोग यह ना जान सके कि जिस महापुरुष को पानी न डुबो सका, अग्नि न जला सका, तो भला हाथी उसे कैसे मार सकता है। कहते हैं जल्लादों ने महावत से कहा कि वो अपने हाथी से कबीर को कुचल दे और कहा कि अगर तुम कबीर को नहीं मरवा सके तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। महावत ने हाथी के द्वारा कबीर को कुचलने की बड़ी कोशिश की, पर हाथी एक पैर भी आगे न बढ़ा सका। हाथी तो कबीर जी के आगे झुककर सलाम कर रहा था।
उसके बाद हाथी जंगल की ओर दौड़ गया और कबीर जी का बाल भी बांका न हुआ। ऐसा चमत्कार देखकर काजी मुल्ला और पंडित फिर से शर्मसार हो गए। उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। कहते हैं तब सिपाही बादशाह के पास गए और कहा, बादशाह, यह तो कोई खुदा का बंदा है, इसलिए हमें भी उसके आगे झुक जाना चाहिए। तब सिपाहियों ने बादशाह से कहा कि सारे काशी में कबीर जी की जोर शोर से महिमा गाई जा रही है, जबकि हे बादशाह, आपकी सब और निंदा हो रही है। कहते हैं ऐसी बात सुनकर बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। उसने फौरन कबीर जी को बड़े आदर और सम्मान के साथ महल में बुलवाया। तब सिपाही कबीर जी के घर गए और कहा, कबीर जी, बादशाह आपको याद फरमा रहे हैं। कबीर जी सिपाहियों के साथ राजा के महल पहुँचे। बादशाह कबीर जी का स्वागत करने नंगे पैर महल के द्वार आ पहुँचे और कबीर जी के चरणों में बादशाह झुककर सलाम किया। अपनी भूल की क्षमा मांगते हुए कबीर जी को कुछ वस्तु भेंट के रूप में लेने को कहा, तो कबीर जी हंसकर बोले, हे बादशाह, यह धरती, दौलत, सोना सब झूठी माया है जो सदा निभने वाली नहीं है। कबीर जी बादशाह लोधी को उपदेश देते हुए बोले कि दुनिया में एक ढेरों शक्तियों वाला लंका का राजा रावण हुआ, जिसका लंका में इतना बड़ा किला था कि उसके चारों ओर समुद्र था। उसको अभिमान था कि उसे कोई जीत नहीं सकता। पर देखो आज उसका, उसके परिवार का, उसकी लंका का कोई अता पता नहीं है। कबीर बोले, हे राजन, इसलिए तुझसे मैं क्या मांगूं? मुझे तो कोई वस्तु सदा निभने वाली नहीं नजर आती। जब रावण जैसे तपस्वी शक्ति वाले लोग नहीं बचे तो क्या ही रह जाएगा? अहंकार करना, राम भक्तों को दुख देना या बादशाहों को शोभा नहीं देता। इसलिए हे बादशाह, तू एक बात जान लो, परमात्मा की भक्ति के बिना यह सारी बातें व्यर्थ हैं, झूठ हैं। तुम शुभ कर्म करो ताकि यह जीवन किसी काम आ सके। ऐसा उपदेश सुनकर बादशाह सिकंदर लोदी को ज्ञान हो गया और वह कबीर जी की चरणों को स्पर्श करके काशी से चला गया। इस तरह कबीर जी की शोभा पूरी दुनिया में फैल गई। धन्यवाद दोस्तों। आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। आप लोगों का साथ मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।